रीतकाल के महाकवि भृंद ने लिखा है, अपनी पहुँच विचार की कर्तव्य कीजिए दौर, तेते पाव पसारिए जेती लंबी सौर। यानी यथाशक्ति तथा भक्ति, हमें अपनी क्षमता के अनुसार किसी भी कार्य को करनी चाहिए, तब सफलता मिलती है। तो आइए आज के वीडियो में हम जानें कि आपके बच्चे जो आपके परिवार के भविष्य होते हैं, यानी किसी परिवार का बच्चा उस परिवार का भविष्य होता है, पूरे देश के बच्चे देश के भविष्य होते हैं। तो सबसे बेस्ट स्कूल आपका बच्चा कहाँ पढ़े, सबसे अच्छा विद्यालय आपके बच्चे के लिए कौन सा हो सकता है, इसी पर हम इस वीडियो में अपना विचार रखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का कृष्णा की तरफ से APS आर्यभट्ट पब्लिक स्कूल कृष्णा गुरुजी के चैनल में। सबसे बड़ी बात आती है कि बेस्ट स्कूल, हम एक बात के चक्कर में फंस जाते हैं कि लोगवा का कही, कहावत है ना, लोग कहते हैं लोगवा का कही। इस लोगवा का कही के चक्कर में हम अपना भविष्य बिगाड़ लेते हैं। बात की लोगवा का कही, इस बात को कभी भी किसी काम में ध्यान मत रखिए कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इस बात को मत सोचिए। आपका काम है, आप अपने काम को अपनी क्षमता के अनुसार, यानी यथाशक्ति तथा भक्ति ना, जितनी आपकी चादर है उतनी ही पैर पसारिए, इससे आपको सफलता मिलेगी। और यही गलती हम करते हैं। हम बच्चों के नाम लिखवाने में सबसे पहले क्या है कि हम सारी शक्ति अपना पहले ही लगा देते हैं। जैसे अगर कोई दौड़ करने वाला है तो सबसे पहले क्या करता है कि सामान्य रूप से दौड़ता है, और अंत में जब समय आता है देखता है कि अब जो है अंतिम भाग है, तो पूरे होश पूरे जोश के साथ जो है जोर से दौड़ लगा कर के फिर विजय हो जाता है। लेकिन जो सबसे पहले ही तेज दौड़ लगाता है, आगे निकलता है, वो जा कर के बाद में पीछे हो जाता है। इसलिए समय के अनुसार, यानी जब भी आपके अगर बच्चे का नाम लिखवाना हो तो सबसे ज़रूरी क्या है, सही समय, सही जगह, सही स्कूल। आपके अनुसार कोई विद्यालय, एक ही विद्यालय सबके लिए उचित नहीं हो सकता है। आप बहुत से बच्चों को देखे होइएगा, जैसे कि सोशल मीडिया पर जो छोटे बच्चे आप देखते हैं कि जो है बहुत टैलेंट है, बहुत, लेकिन बाद में देखिए 10-15 साल के बाद वो नज़र नहीं आते, कहाँ बच्चे लापता हुए पता नहीं, उनकी जो है टैलेंट, उनकी जो क्षमता है वो कहाँ गई। इसलिए कभी इस चक्कर में न पड़े, बच्चों के बचपन जो है रटवा करके ज़्यादा से ज़्यादा आप जो याद करा देते हैं कि, तो वो नहीं। बच्चे को समय अनुसार उसके मस्तिष्क को विकास करने दें। मस्तिष्क का विकास ज़रूरी है। बच्चे का जब समय हो, यानी जब उसका उम्र हो जाए 3 साल के बाद, बच्चा बात को समझने लगे, शौच क्रिया वगैरह जाने लगे और बात को समझ ले, विद्यालय जाने की उसकी जिज्ञासा हो, फिर उसका नामांकन करावे। नामांकन कहाँ करावें, ये आपके ऊपर है। आपकी क्षमता क्या है, आपकी आमदनी कितनी है। सबसे उचित होता है कि बच्चा जो छोटा है तो उसको आप, अगर आपके पड़ोस में है या फिर कुछ दूर भी है, ऐसा नहीं कि आपके पड़ोस में ही विद्यालय है लेकिन वहाँ की व्यवस्था सही नहीं है, तो फिर बच्चा, आप जिस सांचे में ढालिएगा बच्चा तो उसी सांचे में ढलेगा ना। तो इसलिए विद्यालय को नज़दीक हो या थोड़ा सा दूर हो, और छोटा सा विद्यालय हो, ज़्यादा जो बड़ा जो हाई फाई विद्यालय होते हैं वहाँ छोटे बच्चे को आप भेजते हैं तो सबसे ज़्यादा समय जो है वहाँ आपका बर्बाद हो जाता है और बच्चा का मानसिक विकास नहीं हो पाता है। बच्चा हमेशा जो है बहुत पहले जगना पड़ता है, समय से पहले 1 घंटा गाड़ी में रहना पड़ा, फिर वहाँ से लेट से आया, बच्चा हमेशा परेशान होता है, वो जो है मानसिक तनाव उसके लिए हो जाता है। इसलिए बच्चे को कभी भी जो आपके घर के मोहल्ले के नज़दीक हो, लेकिन कुछ ठीक हो। ठीक का मतलब क्या होता है, विद्यालय ठीक का मतलब कैसे जाने कि विद्यालय कौन सा ठीक है। तो सबसे बड़ी बात कि आपका विचार सबसे बड़े विद्यालय के प्रमुख के पास है, जो हेडमास्टर या उसके हेड हैं, जो वहाँ उस विद्यालय को चलाते हैं, उनसे मिलें और उनके विचार को समझें, उनकी बात को समझें। अगर विचार मिलता हो, आपको लगे कि नहीं हमारा जो विचार है और हम जो चाहते हैं, हमारा विचार जो है कुछ हद तक तो डिफरेंट होगा, क्योंकि आपको आगे निकलना है। आपको अपना का विचार है उससे अच्छा विचार अगर लगे तो फिर वहाँ आपको दाखिला कराना चाहिए। लेकिन ऐसा लगे कि विचार उचित नहीं है, व्यवसाय सबसे पहले उनके लिए है। विद्यालय में व्यवसाय के अलावा शिक्षा, संस्कार ना, वहाँ की जो है पढ़ाने की कला, बच्चों में जो रहन सहन सिखाने की कला, ये ज़रूरी है। बच्चे पढ़ने के लिए अगर कुछ कम भी पढ़ें तो जब उनमें विकास होगा, बड़े होंगे तो उसको पूरा कर लेंगे। लेकिन जो सांचे में ढल जाएंगे,
जैसा बोलना सीखेंगे, जैसे समझना सीखेंगे, जैसे पढ़ना सीखेंगे ना, जैसे संस्कार वो सीख लेंगे, वो छूटने वाला नहीं है। जो आदत गलत पकड़ लेगा बच्चा, वो जल्दी छोड़ नहीं पाएगा। इसलिए आदत गलत न पकड़े, वैसे विद्यालय में आप अपने बच्चे का नामांकन करावें। हाँ, अगर आपके पास क्षमता ज़्यादा है, अगर बहुत पैसे वाले हैं, तो आपके लिए तो कहीं भी हम नहीं कहेंगे छोटा विद्यालय। क्यों? कि वही बात आएगी कि लोग क्या कहेंगे। आपको ये लगेगा कि मेरे पास इतनी क्षमता ज़्यादा है, हम अपनी गाड़ी से छोड़ सकते हैं, या फिर वहाँ जो है हमारी क्षमता के अनुसार जो है लोग होंगे। तो जो बहुत पैसे वाले हैं, जिनके पास पैसा ज़्यादा है, वो तो उनके लिए तो बड़ा विद्यालय है। लेकिन फिर भी उनके लिए अगर ध्यान से अगर इस बात को समझे, तो छोटा जो विद्यालय है बच्चे के मस्तिष्क के विकास के लिए जो नज़दीक का विद्यालय है, छोटा का मतलब जिसमें विद्यार्थी जो है सीमित मात्रा में, कम छात्र एक वर्ग में बैठते हैं, बच्चे कम है, तो सबके बारे में जानने के लिए जो है समय मिलता है। उस प्रमुख को या शिक्षक को सब बच्चों के बारे में जानते हैं, किनका कैसा परिवार है, कैसे उन्हें सिखाना है, क्या सिखाना है, क्या बताना है, क्या उनमें कमी है, इस बात को समझ पाते हैं। किसी विद्यालय के बारे में जानना है अगर, तो सबसे अच्छा तरीका है कि वहाँ जिस अभिभावक के बच्चे कुछ दिन से 2-4 साल से पढ़ रहे हों, 1 साल कम समय नहीं, उस विद्यालय में जो सबसे पुराने या 2-4 साल से बच्चे जिनके पढ़ रहे हों, उस अभिभावक से आप आराम से सबसे अच्छी जानकारी जो है उस विद्यालय के बारे में ले सकते हैं। अंत में हम यही निवेदन करेंगे कि जब भी अपने बच्चे का आपको नामांकन कराना है, तो सही समय, जब सही समय उसका हो जाए, सब बात को समझे तभी करावें। और जिस विद्यालय में भी कराना हो, उस विद्यालय के प्रमुख से या फिर उस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे जो 2-4 साल से पढ़ रहे हैं, उसके अभिभावक से मिल करके विद्यालय के बारे में सही जानकारी ले लें, फिर उस विद्यालय में आप बच्चे का नामांकन करावें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। छोटे हैं तो बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद।